आज के वीडियो में हम भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में जानेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने भारत की पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर छठी पंचवर्षीय योजना की बात की थी। इस वीडियो में हम 7वीं पंचवर्षीय योजना से लेकर 12वीं पंचवर्षीय योजना तक की बात करेंगे। अब आती है 7वीं पंचवर्षीय योजना। यह योजना 1985 से लेकर 1990 तक चली। 7वीं पंचवर्षीय योजना, इसका मुख्य उद्देश्य की बात करें, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता, और सामाजिक न्याय पर बल देना था। सामाजिक न्याय पर बल, 3 मुख्य उद्देश्य थे: आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय पर बल। इसके बाद इस योजना में खाद्यान्न उत्पादन पर जोर दिया गया, खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया गया, बढ़ाने पर जोर, उत्पादकता और रोजगार के अवसरों, की वृद्धि पर जोर। इस योजना ने रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि दर हासिल की। लक्ष्य इसका निर्धारित किया गया था 5%, जबकि इसमें वृद्धि दर हासिल हुई थी 5.6%। तो कहा जा सकता है 7वीं पंचवर्षीय योजना एक सफल योजना रही। और इसी योजना में 1986 में डाक विभाग में स्पीड पोस्ट की शुरुआत की गई। स्पीड पोस्ट की शुरुआत, और सितंबर 1986 में नई दिल्ली में कापार्ट की स्थापना की गई। कापार्ट की स्थापना, और 1988 में सेबी की स्थापना की गई। सेबी की स्थापना अर्थात शेयर मार्केट को विनियमित करने के लिए या शेयर मार्केट को सही तरीके से चलाने के लिए सेबी की स्थापना की गई 1988 में। और अप्रैल 1989 में जवाहर रोजगार योजना और सितंबर 1989 में नेहरू रोजगार योजना की शुरुआत की गई। योजना की शुरुआत, प्रोफेसर राजकृष्ण एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे भारत के। उन्होंने 7वीं पंचवर्षीय योजना में जो वृद्धि दर हासिल की गई थी, इसे हिंदू वृद्धि दर कहा। हिंदू वृद्धि दर
प्रोफेसर राजकृष्ण ने हिंदू वृद्धि दर कहा। इसके बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना यह 1992 से लेकर 1997 तक निर्धारित की गई थी। इस योजना में आधारभूत ढांचे पर बल दिया गया। आधारभूत ढांचे या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर बल। और यह योजना जॉन डब्ल्यू मुलर मॉडल पर आधारित थी। आठवीं पंचवर्षीय योजना जॉन डब्ल्यू मुलर मॉडल पर आधारित थी। और इस योजना का अगर मुख्य उद्देश्य की बात की जाए, इसका मुख्य उद्देश्य था मानव संसाधन का विकास। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, मानव संसाधन का विकास। इस योजना के दौरान ही 1995 में भारत विश्व व्यापार संगठन का मेंबर बना। विश्व व्यापार संगठन अर्थात WTO अंग्रेजी में कहते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का संगठन का भारत मेंबर बना। और इसी योजना के दौरान 1993 में शिक्षित बेरोजगारों के लिए स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत इस योजना के दरमियान। इसके बाद वार्षिक योजनाएं 8वीं पंचवर्षीय योजना के बाद आई, क्योंकि राजनीतिक अस्थिरता आ गई थी देश में। साथ ही साथ देश में भुगतान संतुलन की स्थिति वो काफी खराब हो गई थी और देश के पास मुश्किल से 1 महीने के लिए ही मुद्रा भंडार बचा हुआ था। ऐसी स्थिति में वार्षिक योजनाएं लाई गई। वार्षिक योजनाएं राजनीतिक अस्थिरता और भुगतान संतुलन की खराब स्थिति के कारण खराब स्थिति के कारण वार्षिक योजनाएं जो लाई गई, इन योजनाओं के दौरान लघु उद्योगों के विकास के लिए लघु उद्योगों के विकास हेतु या के लिए 1990 में सिडबी की स्थापना की गई। सिडबी अर्थात स्मॉल इंडस्ट्रियल
स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अर्थात लघु उद्योगों के विकास के लिए एक बैंक की स्थापना की गई जिसका नाम सिडबी था। और 1991 में भारत में आर्थिक सुधार लागू किए गए। आर्थिक सुधार का अर्थ है भारत की अर्थव्यवस्था संपूर्ण विश्व के लिए व्यापार के लिए या वाणिज्य के लिए एक बंद अर्थव्यवस्था थी 1991 तक। आर्थिक सुधार के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था में निजीकरण की व्यवस्था लाई गई, वैश्वीकरण की व्यवस्था से जोड़ा गया भारत को, और साथ ही साथ उदारीकरण की व्यवस्था भारत में लाई गई। इसे कहेंगे एलपीजी, लिबरलाइजेशन। उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन निजीकरण, ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण। इन तीन व्यवस्थाओं को अपनाया गया और भारत में एक प्रकार से विशुद्ध पूंजीवाद का सूत्रपात हुआ। और 9वीं पंचवर्षीय योजना इसके बाद लागू की गई। वार्षिक योजना के बाद 9वीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं। नौवीं पंचवर्षीय योजना ये लागू की गई 1997 से लेकर सन 2002 तक। नौवीं पंचवर्षीय योजना, इस योजना का मुख्य उद्देश्य था सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक समृद्धि। सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक समृद्धि। इस योजना का अर्थात 9वीं पंचवर्षीय योजना का यह उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य रखा गया था। और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए 4 क्षेत्रों पर विशेष बल दिया गया। 4 क्षेत्रों पर विशेष बल दिया गया। ये 4 क्षेत्र है। नंबर 1 जीवन स्तर, नंबर 2 रोजगार सृजन, नंबर 3 आत्मनिर्भरता, और नंबर 4 क्षेत्रीय संतुलन। इसके बाद हम बात करते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना की। दसवीं पंचवर्षीय योजना, ये योजना 2002 से लेकर सन 2007 तक के लिए लागू की गई। 10वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी के अनुपात को कम करने का लक्ष्य रखा गया। गरीबी के अनुपात को
कम करने का लक्ष्य। और सन 2007 तक सभी बच्चों की स्कूली पढ़ाई को 5 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। इसके बाद इसके जो अन्य लक्ष्य थे वो इस प्रकार हैं। साक्षरता दर को सन 2007 तक 75% तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। और शिशु मृत्यु दर को 2007 तक 45/1000 और 2012 में 28/1000 करने का लक्ष्य रखा गया। 28/1000 का लक्ष्य। इसके बाद मातृत्व मृत्यु दर 2007 तक 2/1000 रखा गया। और 2012 तक 1/1000 का लक्ष्य। और इसी योजना के अंतर्गत 2007 तक वन क्षेत्र या वानिकीकरण को 25% और 2012 तक 33% करने का लक्ष्य रखा गया देश के संपूर्ण क्षेत्रफल का। लेकिन 33% का लक्ष्य अभी प्राप्त नहीं किया जा सकता अभी तक भी। इसके बाद बात करते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना की। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना ये 2007 से लेकर 2012 तक चली। 11वीं पंचवर्षीय योजना में जो मुख्य लक्ष्य रखा गया तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास का लक्ष्य। इसके बाद 12वीं पंचवर्षीय योजना बारहवीं पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर 2017 तक निर्धारित की गई है।
ये भारत की आखिरी पंचवर्षीय योजना थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधारणा थी, अवधारणा दस्तावेज जो प्रस्तुत किया गया था का केंद्र बिंदु था, जो योजना आयोग ने निर्धारित किया था, वो इस प्रकार था। तीव्रतर, संपोषणीय या सस्टेनेबल, तीव्रतर, संपोषणीय और अधिक समावेशी विकास। इस प्रकार ये भारत की 12 पंचवर्षीय योजना हो गई है। आगे के वीडियो में हम नीति आयोग की बात करेंगे।